क्लास 12th यूपी बोर्ड के शॉर्ट स्टोरी का अगला चैप्टर चल रहा था हमारा एन एस्ट्रोलॉजर डे, और उसका हमने 4 पैराग्राफ पढ़ लिया था। और यहाँ तक हमने जान लिया कि वो 200 माइल दूर अपना गांव छोड़कर भाग कर आया था। अब इसके आगे, He had a working analysis of mankind's troubles, marriage, money, and the tangles of human ties. Long practice had sharpened his perception. Within 5 minutes, he understood what was wrong. He charged 3 pice per question, never opened his mouth till the other had spoken for at least 10 minutes, which provided him with enough stuff for a dozen answers and advices. When he told the person before him, gazing at his palm, in many ways you are not getting the fullest result for your efforts, 9 out of 10 were disposed to agree with him. Or he questioned, is there any woman in your family, maybe even a distant relative, who is not well disposed towards you? Or he gave an analysis of character, most of your troubles are due to your nature. How can you be otherwise with Saturn where he is? You have an impetuous nature with a rough exterior. This endeared him to their hearts immediately, for even the mildest of us loves to think that he has a forbidding exterior. इस पैराग्राफ में ये देखोगे कि जो इस तरह का काम करते हैं ज्योतिषी फर्जी वाले, मुल्ले मौलवी ओझा, कैसे फंसाते हैं, क्या क्या बातें बताते हैं कि आदमी फंसता है। हम लोगों ने पहले देख ही लिया था कि वो पूरा, उसको ज्योतिषी बनना नहीं था, उसने कुछ ऐसा पढ़ाई लिखाई उसकी की नहीं थी, उसको खुद नहीं पता था सितारों या ग्रहों के बारे में या उनकी गतियों के बारे में नहीं पता था, और उसे खुद भी नहीं पता था कि अपने साथ अगले मिनट क्या होने वाला था। तो क्या क्या होता है, ही हैड अ वर्किंग एनालिसिस ऑफ मैनकाइंड्स ट्रबल्स। मनुष्य की जो समस्याएं होती हैं, सामान्य समस्याएं, उनका काम भर का उसको ज्ञान था। वर्किंग एनालिसिस, काम चलाऊ ज्ञान था। क्या क्या होती हैं भाई? मैरिज, मनी एंड टैंगल्स ऑफ ह्यूमन टाइज, और मानव जीवन की तमाम और समस्याएं। बात समझ में आ रही है? जैसे जिस कस्टमर को देखा उसकी क्या समस्या है, जैसे तुम लोग जाओगे, तुम लोग पढ़ाई लिखाई नौकरी यही सब बात करेगा, तो हम लोग जाएंगे कमाई धमाई नौकरी की बात करेगा, विवाह की बात करेगा, यही सब। लॉन्ग प्रैक्टिस हैड शार्पेंड हिज परसेप्शन, उसके दृष्टिकोण को बड़ा धार मिल गया था, यानी बहुत अच्छा उसका दृष्टिकोण बन गया था, क्योंकि उसने लंबी प्रैक्टिस कर ली थी इस चीज़ की। विदिन 5 मिनट्स ही अंडरस्टूड व्हाट वाज रॉन्ग, 5 मिनट के अंदर ही वो समझ जाता था इस आदमी के साथ गड़बड़ क्या है। जब अगले आदमी की हमें समझ में आ गई समस्या तो आसान हो गया उसको। और दूसरी चीज़, ही चार्ज 3 पाइस पर क्वेश्चन, एक प्रश्न का 3 आना उस समय का पैसा वैसा जो भी था पाइस लेता था एक प्रश्न का। नेवर ओपनड हिज माउथ टिल द अदर हैड स्पोकन फॉर एट लीस्ट 10 मिनट्स, तब तक अपना मुंह नहीं खोलता था जब तक कि सामने वाला कम से कम 10 मिनट बोल न ले। और 10 मिनट बोलने से क्या लाभ होता था? विच प्रोवाइडेड हिम एनफ स्टफ फॉर अ डजन आंसर्स एंड एडवाइसेस। तो 10 मिनट में जितना वो बोलता था उससे उसको पर्याप्त कच्चा मसाला मिल जाता था, माल मिल जाता था तमाम प्रश्नों के उत्तर देने में और सलाह देने में, उसी से उसको मसाला मिल जाता। अब करता क्या था? व्हेन ही टोल्ड द पर्सन बिफोर हिम, गेजिंग एट हिज पाम, बिल्कुल पाम यानी हथेली को घूरते हुए जब सामने वाले व्यक्ति को कहता था, इन मेनी वेज यू आर नॉट गेटिंग द फुलेस्ट रिजल्ट फॉर योर एफर्ट्स, मैं देख रहा हूं कि इतना आप प्रयास करते हैं लेकिन आपको उसका पूरा परिणाम नहीं मिलता, पूरा फल नहीं मिलता। 9 आउट ऑफ 10 वर डिस्पोज टू एग्री विद हिम, तो 10 में से 9 लोग तुरंत सहमत हो जाते, कोई भी सुन के ही सहमत हो जाता है। किसी को नहीं लगता कि हम जितना कर रहे हैं उतना हमको फल मिल रहा है। ठीक, फिर और ही क्वेश्चन, या तो प्रश्न पूछता, इज देयर एनी वुमन इन योर फैमिली, मे बी इवन अ डिस्टेंट रिलेटिव हु इज नॉट वेल डिस्पोज्ड टूवर्ड्स यू, आपके परिवार में कोई औरत है, चाहे परिवार में हो चाहे दूर के किसी रिश्ते नाते में हो, लेकिन है आपके प्रति उसका विचार अच्छा नहीं है, आपसे ईर्ष्या करती है, आपसे जलती है। क्या होगा समझ सकते हो? मैंने तो तमाम ऐसे ठगों को देखा है, कईयों को मैंने बहुत सताया भी, अब इसमें वीडियो में नहीं बता सकता। मतलब अजीब, आप दिल के बहुत अच्छे हैं, लोग आपको गलत समझते हैं, आप लोगों का भला करना चाहते हैं लेकिन लोग आपका बुरा करते हैं। किसको अच्छा नहीं लगेगा सुन के? सब यही सब बताते हैं। और ही गेव एन एनालिसिस ऑफ कैरेक्टर, या तो वो चरित्र की एक व्याख्या करता,
मोस्ट ऑफ योर ट्रबल्स आर ड्यू टू योर नेचर। आपकी ज़्यादा समस्याओं का कारण आपका अपना व्यक्तित्व है, आपकी प्रकृति है। हाउ कैन यू बी अदरवाइज विद सेटर्न वेयर ही इज, लेकिन आप इससे अलग हो कैसे सकते हैं, क्योंकि सेटर्न यानी शनि जहाँ बैठा है, हाथ में घूरते हुए सब बोलता था कि शनि यहाँ है तो आपका व्यवहार तो ऐसे होगा ही। आ गए बोलबा, जब आग बोलबा तो कैसे लोग आपको चाहेंगे। यू हैव एन इम्पीटियस नेचर एंड अ रफ एक्सटीरियर। आपका स्वभाव बाहर से बड़ा रफ मतलब खुरदरा कठोर है, बट इम्पीटियस नेचर, लेकिन आप अंदर से बहुत कोमल हैं। आप बड़े कोमल हृदय के व्यक्ति हैं, लेकिन बाहर से बड़े कठोर दिखते हैं। दिस एंडियर्ड हिम टू देयर हार्ट्स इमीडिएटली। ये सुनते ही उसका कस्टमर तुरंत उसके हृदय के बड़ा प्रिय हो जाता, उसको बड़ा अच्छा लगता। क्यों? क्योंकि द माइल्डेस्ट ऑफ अस लव्स टू थिंक दैट ही हैज़ अ फॉरबिडिंग एक्सटीरियर, कि हम में से जो एकदम माइल्ड है, एकदम सुकोमल आदमी है, उसको भी ये सुनने में बड़ा अच्छा लगता है कि बाहर से आप बड़े क्रोधी दिखते हैं, बड़े खर दिखते हैं, खर दिमाग के आदमी लगते हैं, लेकिन अंदर से आप बड़े कोमल हैं। ये सबको सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। द नट वेंडर ब्लू आउट हिज फ्लेयर एंड रोज टू गो होम। दिस वॉज अ सिग्नल फॉर द एस्ट्रोलॉजर टू बंडल अप टू, since it left him in darkness, except for a little shaft of green light which strayed in from somewhere and touched the ground before him. He picked up his cowrie shells and paraphernalia and was putting them back into his bag when the green shaft of light was blotted out. He looked up and saw a man standing before him. He sensed a possible client and said, "You look so careworn. It will do you good to sit down for a while and chat with me." The other grumbled some reply vaguely. The astrologer pressed his invitation, whereupon the other thrust his palm under his nose, saying, "You call yourself an astrologer?" The astrologer felt challenged and said, tilting the other's palm towards the green shaft of light, "Yours is a nature—" "Oh, stop that," the other said. "Tell me something worthwhile." अब इस पैराग्राफ में वो घटना इंट्रोड्यूस हो रही है। अभी तक तो पूरी परिस्थितियाँ राइटर ने दिखाई, अब जो घटना जिसके लिए ये कहानी लिखी गई वो घटना अब प्रारंभ हो रही है। द नट वेंडर ब्लू आउट हिज फ्लेयर एंड रोज टू गो होम। नट वेंडर मूंगफली वाला जो विक्रेता था, ब्लू आउट बुझा दिया अपनी, उसने ढिबरी या जो भी बत्ती जला रही थी मसाल टाइप का, उसको बुझा दिया। एंड रोज टू गो होम, राइज का पास्ट फॉर्म रोज, उठ गया जाने के लिए, घर जाने के लिए। दिस वॉज अ सिग्नल फॉर द एस्ट्रोलॉजर टू बंडल अप टू, और ये एक सिग्नल होता था एस्ट्रोलॉजर के लिए कि अब तुम भी बंडल अप कर लो, अपनी चीज़ें समेट लो, बांध लो। सिंस इट लेफ्ट हिम इन डार्कनेस, क्योंकि अब वो भी बिल्कुल अंधेरे में पड़ा था। एक्सेप्ट फॉर अ लिटिल शाफ्ट ऑफ ग्रीन लाइट विच स्ट्रेड इन फ्रॉम समवेयर, बस एक हरे रंग का धब्बा, हरे प्रकाश का धब्बा कहीं दूर से छन के वो प्रकाश आ रहा था। टच द ग्राउंड बिफोर हिम, उसके ठीक सामने जहाँ वो एस्ट्रोलॉजर बैठा था उसके ठीक सामने हरे रंग का एक धब्बा पड़, जैसे यहाँ देखो लाइट का धब्बा इस तरह आ रहा है, इस तरह कहीं दूर से हरा रंग कुछ रहा होगा इस तरह की, छन के आ रही थी लाइट, बहुत थोड़ी सी पड़ रही थी। He picked up his cowrie shells and paraphernalia and was putting them back into his bag. अपने वो कौड़ी जो होती है वो सब कौड़ियाँ उठा ली उसने। पैराफर्नेलिया मतलब पूरा साजो सामान, जो भी चीज़ें सजा रखी थी उसने अपनी दुकान के लिए, सब उठा ली और उनको झोले में भर रहा था वापस। When the green shaft of light was blotted out, blotted out मतलब बाधित हो जाना, जो हरे रंग का प्रकाश उसके सामने पड़ रहा था वो बाधित हो गया, प्रकाश अचानक हट गया। He looked up, तो उसने ऊपर देखा, and saw a man standing before him, और देखा कि एक आदमी उसके सामने खड़ा है। He sensed a possible client and said, तो उसने सूंघा, अनुमान लगाया कि शायद ये मेरा ग्राहक हो, और बोला, You look so careworn, बहुत चिंतित लगते हैं आप। It will do you good to sit down for a while and chat with me, आपके लिए बड़ा अच्छा होगा अगर बैठ जाएं और थोड़ी देर मुझसे बात कर लें, तो आपके लिए अच्छा होगा, आप बहुत चिंतित लगते हैं। यही तो भाई फंसाने का तरीका ही होता है, आप बहुत परेशान लगते हैं। कौन परेशान नहीं है? जो जन्म ले लिया संसार में परेशान तो है ही। The other grumbled some reply vaguely, दूसरा ऐसे ही भुनभुना के कुछ उत्तर दिया जो समझ में नहीं आया। वेगली मतलब कि समझ में ना आए, बड़बड़ाना। The astrologer pressed his invitation, उसने अपने इन्विटेशन पे और जोर दिया, मतलब फिर कहा होगा। Whereupon, इसके बाद क्या हुआ? The other thrust his palm under his nose,
उसने झटके से अपने हाथ को उसके नाक के बिल्कुल नीचे, नाक के नीचे मतलब ऐसे बढ़ा दिया बिल्कुल चेहरे के पास, ये लो, सेइंग कहते हुए, यू कॉल योर सेल्फ एन एस्ट्रोलॉजर, अपने आप को ज्योतिषी कहते हो ना? क्वेश्चन पूछ रहा, अपने आप को तुम ज्योतिषी कहते हो ना? द एस्ट्रोलॉजर फेल्ट चैलेंज्ड एंड सेड, एस्ट्रोलॉजर को लगा ये तो चैलेंज कर रहा है, तो उसने बोला, टिल्टिंग द अदर्स पाम टुवर्ड्स द ग्रीन शाफ्ट ऑफ लाइट, उसकी हथेली को वो जो हरा रंग का प्रकाश पड़ रहा था उसकी ओर ले गया घुमाते हुए, और वहाँ ले जाके बोलना शुरू किया, योर्स इज अ नेचर, आपका स्वभाव कुछ ऐसा। ओ स्टॉप दैट, बंद करो, बिल्कुल रोक दो ये सब बकवास। टेल मी समथिंग वर्थ वाइल, मुझे कुछ काम की बात बताओ, ये सब फालतू नहीं सुनना है। बोलने ही नहीं दिया, तुरंत रोक दिया। यानी जो अब उसके सामने भी जो आदमी है वो भी पूरा घाघ आदमी मिला है। ठीक है भाई, एक कहानी सुना दूं? है सच्ची घटना। प्रयाग पढ़ा करता था, तुम लोगों ने शायद जाना भी होगा, मैंने बड़ा स्ट्रगल किया है, कमा कमा के पढ़ता था, हर तरह का काम मैं कर लेता था, न्यूज़पेपर बेचने से के पेट्रोल पंप पे तेल बेचने से लेके बाद में ट्यूशन व्यूशन भी पढ़ाया, अखबार बेचा करता। तो ऐसे ही टहल रहा था, तो वहाँ सब बैठे रहते हैं, तो बैठे रहते किनारे, हस्तरेखा, तोता या चिड़िया भी रखते हैं, ऐसे लिफाफे रहते हैं तमाम। तो मैं भी गया कि बाबा जी क्या होगा जीवन का। मैं बड़ा घाघ था, संघर्ष बहुत करता था, लेकिन मज़े बहुत लेता था, अच्छे अच्छों के मज़े ले लिया करता था। मज़े तो प्रोफेसर्स के ले लिया करता था, यूनिवर्सिटी का था ही। तो देखा सब कुछ, नाम अनिल, मेष राशि, शनि की 7.5 चल रही है। हमने कहा महाराज चले रही है, तभी ज़िंदगी एकदम लगी पड़ी है ज़िंदगी की, क्या करें। कुल हाथ वाथ देखा, कहा देखो बच्चा बहुत बड़ा है मामला, बहुत गंभीर, लेकिन उपाय है। उन्होंने कहा क्या उपाय महाराज? देखो जाप करना होगा, शनि शांत होगा। खर्चा कहें वो तो बड़ा खर्चा, 10 उससे। हमको देखिए महाराज हम पढ़ने वाले हैं, तैयारी करते हैं, पढ़ते हैं, हल्का सस्ता बताइए जुगाड़। तो है सस्ता जुगाड़ है क्या? 5 ब्राह्मणों को भोजन, पूजा हम कर देंगे अपने घर, 5 ब्राह्मणों को भोजन का खर्चा। कि कितना महाराज? क्या 1000 रुपया? क्या महाराज 1000 में तुम 2 महीना चलाई थी, 2 महीने में प्रयाग रह लेता है, 1000 में हो नहीं पाया। तो जाने लगा, अरे रुको रुको, कहाँ जा रहे हो बेटा, बैठो, जुगाड़ है। क्या जुगाड़? क्या ऐसा है कि अंगूठी है, ये ले लो, 501 रुपये की अंगूठी, चांदी में बनी है, इससे शनि शांत रहेगा, जब पैसा हो जाना तो करा लेना आगे काम में। कहा महाराज 501 रुपये होते कहाँ, 500 रुपये पूरा महीने भर का खर्चा है इस समय। फिर कहा अच्छा रुको रुको, दूसरी अंगूठी है, सस्ती अंगूठी। तो निकाला उसको, कहा ये अष्ट धातु की अंगूठी है, 101 रुपये की। मैंने कहा महाराज इतना पैसा नहीं हमारे पास। कहा अच्छा आओ पढ़ने वाले हो, 51 दे दो। मैंने कहा बाबा जी हम बता रहे हैं इतना पैसा नहीं, सस्ता जुगाड़ बताइए। कहा तब कौन सा जुगाड़ है? अब अंगूठी 51 के नीचे क्या दे दे बच्चा तुमको? ओ लाओ 10 रुपये और कम दे दो, 40-41 दे दो। क्या महाराज इतना नहीं। कहा अच्छा लाओ हमारी फीस दे दो, 21 रुपया दक्षिणा। क्या महाराज 21 रुपया कहाँ है मेरे पास? कहा तब कितना है? तो जेब मैंने टटोली तो उसमें 6 रुपये थे। कहा महाराज 6 रुपया ही है बा। कहाँ जा बच्चा, जब तोहरे लगे खाली 6 रुपया बाद, शनि तो हर का बिगाड़े। समझ रहे हो? तो उसने तुरंत डांट दिया। आवर फ्रेंड फेल्ट पिक्ड, आई चार्ज ओनली 3 pies per question and what you get ought to be enough for your money. At this the other withdrew his arm, took out an anna and flung it out to him, saying, I have some questions to ask. If I prove you are bluffing, you must return that anna to me with interest. If you find my answer satisfactory, will you give me 5 rupees? No. Or will you give me 8 annas? अब जो मेरा मित्र था, पिक्ड मतलब थोड़ा सा नाराज़ हो गया, कि डांट दिया कि फालतू बात मत बताओ, कुछ काम की बात बताओ। आवर फ्रेंड यानी एस्ट्रोलॉजर के लिए यूज़ कर रहा है। तो कह रहा है आई चार्ज ओनली 3 pies पर क्वेश्चन, 3 पाई लेता हूँ। 3 पाई कुछ पैसे आ रहा होगा उस समय का, बहुत कम पैसा, काफ़ी पहले ही कहानी है, 70-80 साल। तो एक प्रश्न का लेता हूँ, एक प्रश्न का उत्तर। एंड व्हाट यू गेट ऑट टू बी गुड एनफ फॉर योर मनी, तो आपको जो मिले वो आपके पैसे का अच्छा उपयोग होना चाहिए, जो आप पैसे खर्च करेंगे, इसलिए सोच समझ के प्रश्न पूछिए। एट दिस, ये सुनते ही, दी अदर विड्रू हिज आर्म, उसने अपनी बाँह पीछे खींच ली। टुक आउट एन आना, एक आना निकाला। एंड फ्लांग इट आउट टू हिम, और उसकी ओर उछाल के फेंका। सेइंग, कहते हुए, आई हैव सम क्वेश्चंस टू आस्क,
मेरे पास कुछ प्रश्न, मुझे कुछ प्रश्न पूछने हैं, मेरे पास कुछ प्रश्न है पूछने के लिए। इफ़ आई प्रूव यू आर ब्लफिंग, अगर मैंने साबित किया कि तुम ब्लफ मार रहे हो, झूठ बोल रहे हो, धोखा दे रहे हो, छल कर रहे हो, यू मस्ट रिटर्न दैट आना टू मी विद इंटरेस्ट, तो ये आना वापस करोगे ब्याज के साथ, ब्याज जोड़ के वापस लूँगा। इफ़ यू फाइंड माई आंसर सेटिस्फैक्ट्री विल यू गिव मी 5 रुपीज़, तो ये भी चैलेंज लगा रहा है, और अगर सही पा गए, संतोषजनक उत्तर पाए तो 5 रुपये दोगे क्या मुझको? नो, नहीं। और विल यू गिव मी 8 आनाज, 8 आने दोगे? अच्छा मोल भाव कर रहा है भाई, 8 आने दोगे? ऑल राइट, प्रोवाइडेड यू गिव मी ट्वाइस एज मच इफ यू आर रॉन्ग, सेड द स्ट्रेंजर। दिस पैक्ट वॉज एक्सेप्टेड आफ्टर अ लिटिल फर्दर आर्ग्यूमेंट। The astrologer sent up a prayer to heaven as the other lit a cheroot. The astrologer caught a glimpse of his face by the matchlight. There was a pause as cars hooted on the road, Zatka drivers swore at their horses, and the babble of the crowd agitated the semi-darkness of the park. The other sat down, sucking his cheroot, puffing out, sat there ruthlessly. The astrologer felt very uncomfortable. Here, take your Rana back. I am not used to such challenges. It is late for me today. He made preparation to bundle up. The other held his wrist and said, you can't get out of it now. You dragged me in while I was passing. The astrologer shivered in his grip, and his voice shook and became faint. Leave me today. I will speak to you tomorrow. The other thrust his palm in his face and said, challenge, challenge. Go on. The astrologer proceeded with his throat drying up. There is a woman. अब जब उसने 8 आने की बात कही एस्ट्रोलॉजर ने, तो उसने कहा ऑल राइट, ठीक है, लेकिन प्रोवाइडेड इफ़ यू गिव मी ट्वाइस एज मच एज इफ़ यू आर रॉन्ग, लेकिन ये भी शर्त रहेगी कि अगर गलत हुए तुम तो मुझको दुगना दोगे। सेड द स्ट्रेंजर, उस अजनबी आदमी ने कहा। दिस पैक्ट वॉज एक्सेप्टेड आफ्टर अ लिटिल फर्दर आर्ग्यूमेंट, कुछ और तर्क वितर्क हुआ और ये पैक्ट, ये समझौता मान लिया गया। द एस्ट्रोलॉजर सेंट अप अ प्रेयर टू हेवन एज द अदर लेटेस्ट रूट, एस्ट्रोलॉजर ने प्रार्थना किया आसमान की ओर देख के, हाथ हाथ जोड़ के अपना कुछ मंत्र वंत्र किया, मनाया, और ये शुरूट जलाया। शुरूट तुम लोगों ने देखा नहीं होगा, पुरानी फिल्मों उल्मों में देख सकते हो। बीड़ी देखिए ना, बीड़ी वीड़ी इसी टाइप की चीज़ होती है, पीते हैं, धूम्रपान की वस्तु है। सिगार तो थोड़ा सा अलग हो गया, सिगार अलग है, पाइप अलग है। पुरानी फिल्मों में बहुत बड़ा खलनायक बहुत बड़े सेट से पाइप पीते हैं, उसमें सर्टिफिकेट है, वो भी अलग है। शुरूट भी होता है, सिगार थोड़ा सा मोटा होता है, शुरूट भी होता है, सस्ता। शुरूट सस्ता नशा था, बहुत महंगा नहीं। सिगार थोड़ा सा स्टैंडर्ड लोगों की चीज़ है, जैसे वो जो गरीब टाइप के होते हैं उसे बीड़ी फीड़ी पीते हैं, थोड़ा सा स्टैंडर्ड जैसे तुम लोग हो तो सिगरेट पीते हो कभी कभार। ही क्या यार, जानता नहीं तुम लोग सिगरेट पीते हो? तुम लोग हर साल 2-1 बच्चों को पकड़ा जाता है, हम लोग कूट काट देते हैं मत पियो। हाँ, बीड़ी तो तुम लोग पियोगे नहीं, नए लड़के सिगरेट डायरेक्ट शुरू करते हैं, स्टैंडर्ड। हाँ महंगा, वही तो। शुरूट कुछ था, समझ लो बीड़ी टाइप की चीज़। तो उसने जलाया, और जलाते ही कॉट अ ग्लिम्प्स ऑफ हिज फेस इन द मैच लाइट। तो माचिस जैसे ही जलाया, ऐसे जलाएगा ना, मुंह में पकड़ के ऐसे जलाया। तुम लोग पीने वालों को देखे हो ना, ऐसे जलाते हैं, ऐसे करके ऐसे जला लेते हैं, इस तरह देखे हो कि नहीं? तो मैच लाइट थोड़ी सी पड़ी, तो वो जो अजनबी आदमी था उसका चेहरा हल्का सा ग्लिम्स, यानी झलक उसको मिल गई। किसको? एस्ट्रोलॉजर को, ज्योतिषी को झलक मिल गई। There was a pause as cars hooted on the road. Jutka drivers swore at their horses, and the babble of the crowd agitated the semi-darkness of the park. अब वहाँ पे हल्ला खूब था, कार हूँ पों पों हार्न बजाते आते जा रहे हैं। जुटका ड्राइवर जो एक्का वाहन है, सब घोड़ों को गालियाँ देते हैं, हाँकते हाँकते चला रहे हैं। पार्क में पूरा आदमियों का हल्ला गुल्ला। तो ऐसा लगा पॉज, जैसे कि सब कुछ रुक गया। देखते ही एस्ट्रोलॉजर को ऐसे लगा कि जैसे सब कुछ बंद हो गया, एकदम सन्नाटे में आ गया वो। क्या ऐसा देखा? दी अदर सेट डाउन, दूसरा वाला बैठ गया। सकिंग हिज श्रूट, अपने श्रूट को सक करना मतलब चूसना, चूस चूस के पीते हैं। बीड़ी उड़ी पियो तुम लोग? नहीं पिए उसको चूस के पीते हैं बीड़ी सिगरेट। ये मतलब नहीं कि जाके पी के उसको ट्राई करना है कि सर पढ़ा रहे थे चूस के पीते हैं। इसको आजमाने मत लगना, मुझे फंसा दो तुम लोग, कोई भरोसा नहीं तुम लोगों का।
सकिंग मतलब उसको चूस रहा था, पफिंग आउट, और पफिंग आउट उसके बाद ऐसे करके ना निकालते हैं ना धुआं, तो पफिंग आउट, धुआं निकालना, भाप निकालना, इस तरह। सैट देयर रुथलेसली, अब बड़ी निर्दयता से बैठा था, मतलब एकदम दबंगई से शर्त लगा के अकड़ के बैठा था, क्योंकि उसको पूरा विश्वास था कि आज ज्योतिषी महाराज से पैसा ले ही लेंगे। द एस्ट्रोलॉजर फेल्ट वेरी अनकंफर्टेबल, एस्ट्रोलॉजर अब बहुत परेशान महसूस कर रहा था, बहुत परेशान था। हियर टेक योर आना बैक, आई एम नॉट यूज टू सच चैलेंजेस, ये लो अपना आना वापस लो, या ना मुझे ये सब शर्त वर्त लगाने की आदत नहीं है भाई। इट इज़ लेट फॉर मी टूडे, और आज बहुत देर हो गई है मुझे। ही मेड प्रिपरेशन टू बंडल अप, तैयारी कर ली सब बांधने की, जाने की। द अदर हेल्ड हिज रिस्ट एंड सेड, दूसरे ने उसकी कलाई पकड़ ली तुरंत। सेड, कहा, यू कांट गेट आउट ऑफ इट नाउ, अब इससे बाहर नहीं निकल सकते, अब छोड़ के जा नहीं सकते। यू ड्रैग्ड मी इन, तुमने मुझे घसीटा इसमें, वाइल आई वॉज पासिंग, मैं तो पास कर रहा था, यहाँ से गुजर रहा था, तुमने मुझको इस मामले में घसीट लिया, और जब घसीट लिया तो तुम जा नहीं सकते। द एस्ट्रोलॉजर शिवर्ड इन हिज ग्रिप, एस्ट्रोलॉजर उसकी पकड़ में बिल्कुल कांप गया। एंड हिज वॉइस शूक एंड बिकेम फेंट, उसकी आवाज़ कांप रही थी। फेंट मतलब जैसे बेहोशी वाली आवाज़, एकदम कमज़ोर आवाज़ उसकी हो गई, मरियल सी आवाज़ निकलने लगी। लीव मी टुडे, आई विल स्पीक टू यू टुमारो, आज जाने दो, आज छोड़ दो, कल बात कर लूँगा। द अदर थस्ट हिज पाम इन हिज फेस एंड सेड, दूसरे ने अपनी हथेली उसके चेहरे पर एकदम ले जाके रख दी और कहा, चैलेंज इज चैलेंज, गो ऑन। बस शर्त लग गई तो लग गई, चुनौती हो गई तो हो गई भाई, अब चलो, गो ऑन मतलब चलो, अब आगे बढ़ो इस पे। द एस्ट्रोलॉजर प्रोसीडेड विद हिज थ्रोट ड्राइंग अप, एस्ट्रोलॉजर का गला बिल्कुल ड्राइंग अप, सूखा जा रहा था। बोलना शुरू किया, देयर इज़ अ वुमन, एक औरत है। यही तो सभी को बताता था कि आप बहुत अच्छे हैं, अंदर से कोमल हैं, ऊपर से कठोर हैं। एक औरत है, आपको देख के जलती है, आपके परिवार में, रिश्तेदारी में कोई ना कोई, और भी तमाम तरीके। यहाँ तक